नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2017 का जो एक क्वेश्चन पेपर है, जिसे हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारे कोपा ट्रेड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, उसका अब तक का 7वां वीडियो है। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेटा टाइप। तो इनमें से कौन सा एक जो है डेटा टाइप है। तो टेक्स्ट होता है, डेट और टाइम होता है, नंबर भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर। ये सभी प्रकार के आपके डेटा टाइप होते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्लिप आर्ट डिलीवर। तो क्लिप आर्ट क्या डिलीवर करते हैं। क्लिप आर्ट आप जानते हैं, कुछ छोटी छोटी पिक्चर होते हैं जिन्हें हमें जो है लिख करके सर्च करना पड़ता है। तो MS वर्ड के अंदर जो आपका इंसर्ट टैब होता है, उसके अंदर पिक्चर का जो सेक्शन होता है, वहां पर आपको जो है क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो है आप जो है पिक्चर्स को जो है लिख करके सेलेक्ट करते हो। जैसे कि कंप्यूटर लिख करके सर्च कर सकते हो, कार लिख करके सर्च करते हो, तो आपको एक इमेज वहां पर मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वहां पर आपको रेडीमेड शेप भी मिलती है और रेडीमेड इमेज भी मिलती हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है, MS एक्सेस इज अ डैश प्रोग्राम। तो MS एक्सेस जो है किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो MS एक्सेस जो वो एक डेटाबेस प्रोग्राम है। चौथा प्रश्न है, शॉर्टिंग कैन बी डन इन डैश ऑर्डर। तो शॉर्टिंग हम किस क्रम में कर सकते हैं। तो हमारा जो डेटा है, टेक्स्ट है, नंबर है, कुछ भी है, उसको हम जो शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी, यानी कि A to Z भी कर सकते हैं और Z to A भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, A और B दोनों। पांचवा प्रश्न है, HTML स्टैंड फॉर। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ फॉन्ट। तो कौन से जो है फॉन्ट के स्टाइल हैं। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तो ये तीनों आपके फॉन्ट के स्टाइल है। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, डैश आर द एरिया दैट अलाउ कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटा इन डेटाबेस। यानी कि डेटा और डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें कौन अनुमति देता है। तो वो होता है आपका DCL, जिसे हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो एक नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, HTTP स्टैंड फॉर। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है, FTP इज। FTP क्या। FTP एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट पर, जो आपके डेटा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए FTP की प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 11वां प्रश्न है, इन कम्युनिकेशन बैंडविड्थ इज ऑफ डैश। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो बैंडविड्थ होती है उसे क्या कहते हैं। बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ एक डिफरेंस होता है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न है, गाइडेड मीडियम फॉर डेटा ट्रांसफर इज आर। तो डेटा ट्रांसफर के लिए जो गाइडेड मीडियम होता है उसे क्या कहते हैं। जो जितने भी आपके गाइडेड मीडियम होते हैं उनमें वायर का इस्तेमाल किया जाता है, केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का ऑप्शन डी। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, इन सभी ये जो सभी माध्यम है, ये सभी केबल है, ये आपके गाइडेड मीडियम होती हैं। और इनमें सबसे तेज, इन तीनों केबल में सबसे तेज फास्ट स्पीड जो डेटा ट्रांसफर करती है वो होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि आपकी ग्लास या फिर प्लास्टिक से बनी होती है। 13वां प्रश्न है, विच लेयर इज ऑन द टॉप इन ISO OSI नेटवर्क मॉडल। यानी कि जो आपका OSI मॉडल होता है नेटवर्क का, जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं, उसके अंदर सबसे ऊपर 7वें नंबर पर जो आपकी लेयर होती है वो कौन सी होती है। वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, द सॉफ्टवेयर विच यू इंस्टॉल ऑन द PC टू एक्सेस द इंटरनेट इज। यानी कि इंटरनेट को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को आप अपने PC के अंदर इंस्टॉल करते हो, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो उसे हम ब्राउजर कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। ब्राउजर कौन सा है। जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है मोजिला का, ये सब आपके इंटरनेट, ये आपके क्या है, ये आपके ब्राउजर है जिनसे आप इंटरनेट को चलाते हो। तो प्रश्न है, विच इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो आपकी HTML है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेज यानी कि वेबसाइट बनाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा आपका HTTP और आपका TCP, ये दोनों आपके प्रोटोकॉल है। HTTP का मतलब आप सब जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
17वां प्रश्न है विच वन इज द ओल्डेस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस। तो इनमें से सबसे पुराना कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना कैलकुलेटर कौन सा है। तो जो आपका अबेकस है वो दुनिया का सबसे पुराना कैलकुलेटर है, जो कि चाइना के लोगों ने जिसे बनाया था और इसको अपग्रेड किया था जापान के लोगों ने, और अबेकस को बना दिया गया था सोरोबैन, ठीक है। और सोरोबैन के बाद जो तीसरा कैलकुलेटर आया था वो था आपका नेपियर बोन्स, ठीक है। 18वां प्रश्न है 1 नैनो सेकंड बराबर होता है कितने सेकंड के। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 नैनो सेकंड के जो है किसके बराबर, 1 नैनो सेकंड बराबर होता है आपका 10 की पावर -9। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ये कैसे होता है मैं आपको बता दूं, इसके जो है सिंपल सा एक सर्कल आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मिली माइक्रो नैनो पिको, यानी कि मिली सेकंड के अंदर होता है आपका 10 की पावर -3, ठीक है। मिली के बाद आता है माइक्रो, मिली माइक्रो, माइक्रो में होता है आपका 10 की पावर -6 सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा नैनो, यानी कि मिली माइक्रो नैनो, नैनो में मैंने आपको बता दिया ऑप्शन सी आपका सही 10 की पावर -9। और लास्ट में आता है आपका पीको, पीको होता है आपका 10 की पावर -12 सेकंड जो है, यानी कि 1 पीको सेकंड 10 की पावर -12 के बराबर होता है। तो आपको इस तरह से याद कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। सब में क्या होगा 10 की पावर माइनस होती जाएगी। और कैसे याद करेंगे इसको, एक सीक्वेंस से रट लीजिए आप इसको ही मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। 19वां प्रश्न है विच वन इज ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि इसमें से कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि जो द्वितीय मेमोरी होती है, बाहरी मेमोरी होती है, वो कौन सी है। तो जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं वो आपके बाहरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहलाती है, द्वितीय मेमोरी हम उसे कहते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 20वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन जो आपका मॉनिटर है यानी कि जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। 21वां प्रश्न है विच लैंग्वेज प्रोग्राम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू राइट। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है वो उसको लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसका इस्तेमाल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपकी असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, इन दोनों का इस्तेमाल करके जो कोड लिखते हैं उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। 22वां प्रश्न है सी लैंग्वेज इज एन। सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो आपके जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें जो है आपकी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 23वां प्रश्न है विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डोस जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका आपको सोर्स कोड भी मिल जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। सी जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो सी एक लैंग्वेज है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा विंडो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। 24वां प्रश्न है बायस इज स्टोर्ड इन। तो आपका बायस कहां पर स्टोर होता है। बायस स्टोर होता है आपके रोम के अंदर। बायस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 25वां प्रश्न है विच वन इज नॉट ए सेकेंडरी मेमोरी। तो इनमें से कौन सी एक द्वितीय मेमोरी नहीं है। तो रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा आपका डीवीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर द्वितीय मेमोरी भी कहते हैं। 26वां प्रश्न है विच मेमोरी स्पीड इज द फास्टेस्ट। तो इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। रैम, तो जो आपके ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। 27वां प्रश्न है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इज पॉसिबल इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर कितने तरह के अलाइनमेंट पॉसिबल होते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर आपको 4 तरह के अलाइनमेंट मिलते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। जो आपका न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे होते हैं वो सभी के सभी जस्टिफाई अलाइनमेंट में लिखे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 दिए गए, तो ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। लेफ्ट होता है, राइट होता है और सेंटर भी होता है। इसके अलावा आपका जस्टिफाई भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, ऑल ऑफ दिस। 28वां प्रश्न है हाउ मेनी प्राइमरी की इज आर पॉसिबल इन ए टेबल। यानी कि किसी भी टेबल के अंदर आप कितनी प्राइमरी की बना सकते हो। प्राइमरी की जो आपकी यूनिक होती है, ये एक यूनिक फील्ड होती है, तो कितनी प्राइमरी की हम बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एनी नंबर, 1 2 3 4 5, जितनी चाहे हम उतनी जो है किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, एनी नंबर। 29वां प्रश्न है द यूज ऑफ पाइवट टेबल इज आर। तो जो आपकी पाइवट टेबल होती है उसका क्या यूज होता है।
फिल्टर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, ग्रुपिंग बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। इन सभी कामों के लिए हम जो है पाइवट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है लॉजिकल ऑपरेटर इज आर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? तो जो आपके एंड, और नोट, ये तीनों जो है आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो एंड का मतलब आप सभी जानते हैं, जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपको जो आउटपुट होगा वो ट्रू मिलेगा। और का मतलब क्या होता है कि इसकी लेफ्ट या राइट उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।